हेलो फ्रेंड्स हम एमपी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पिछले ही वीडियो में चंदेल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। सो आज हमें परमार डायनेस्टी करनी है। चंदेल एंड परमार डायनेस्टी एमपी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें भी कंपेयर करें तो परमार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका टाइम 9th सेंचुरी एडी से 14th सेंचुरी एडी तक चलता है। एक्चुअली 1305 तक चलता है, तो 1300 से जस्ट ऊपर हो गया, इसलिए 14th सेंचुरी एडी बोलते हैं। चंदेल 9 से 13 सेंचुरी था। अब इस नाम से ही हमें कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं, जैसे परमार की कैपिटल धार थी। हालांकि शुरुआत में कैपिटल उज्जैन थी, लेकिन बाद में मेन कैपिटल धार ही थी। और इस राज से एक चीज़ और याद होती है, इसका फर्स्ट रूलर या फाउंडर उपेंद्र वन था। तो लास्ट में रा आ रहा है, इससे याद रहता है। इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना उपेंद्र कृष्ण राज इसका पूरा नाम था। अगर मैप में इस डायनेस्टी का रफ आइडिया लगाएं तो ये इंडिया का एक रफ मैप बना लेते हैं। ये इंडिया का रफ मैप है। तो यहाँ परमार था, मालवा का क्षेत्र और मध्य प्रदेश ऊपर। इस साइड चंदेल था, हमने देखा था खजुराहो वाला रीजन। एक बार लिख देते हैं, ये परमार है, ये चंदेल है और चंदेल के जस्ट नीचे कलचुरी है। तो आप ये वाला मैप देख लेना, इससे आपको याद रहेगा। वैसे इसके कई रूलर थे, लेकिन इसके 7 रूलर के नाम हम याद रखते हैं। को हम SMS, भोज एंड ADM इससे याद रखते हैं। SMS, भोज एंड ADM का मतलब है, S मतलब सियक-2, M मतलब मुंज, जिसको वाकपति मुंज भी बोलते हैं, फिर S मतलब सिंधुराज एंड भोज राजा भोज है, A मतलब अर्जुन वर्मन, D मतलब देवपाल एंड लास्ट महलक देव। तो सियक-2 से ही पढ़ना शुरू करते हैं। इसका एक हर्षोल कॉपर इंस्क्रिप्शन है, हिंदी में हर्षोल ताम्रलेख बोलेंगे। इसके तहत राष्ट्रकूट के कृष्ण 3 ने परमार के सियक-2 को हराया था। ये हमने राष्ट्रकूट पढ़ा था, तभी देखा था जो लास्ट में थर्ड कृष्ण 3 आ रहा था, उसने सियक को हराया था। और जब चंदेल पढ़ रहे थे तब हमने देखा था ये चंदेल के यशोवर्मन से भी हारा था। लेकिन हर्षोल ताम्रलेख से ही ये पता लगता है कि सियक-2 की उपाधि महाराजाधिराजपति की थी। महाराजाधिराजपति। इसके पहले भी कई रूलर हैं, लेकिन हमने सिर्फ सियक-2 से क्यों शुरू किया, क्योंकि इसने इंडिपेंडेंट बनाया था अपने आप को राष्ट्रकूट से। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि राष्ट्रकूट के कृष्ण 3 ने तो इसको हरा दिया था। एक्चुअली बाद में राष्ट्रकूट के कृष्ण 3 की डेथ हो गई और उसका बेटा खोटिक गद्दी पर बैठा। फिर सियक-2 की नर्मदा नदी के पास खोटिक से लड़ाई हुई और सियक-2 जीत गया, मानखेत को सैक कर लिया, जो राष्ट्रकूट की कैपिटल थी। तो इस तरह से ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर हो गया परमार डायनेस्टी का। तो राष्ट्रकूट को तो ये जीत गया, तो प्रतिहार के विरुद्ध इसने कैंपेन चलाए। गुर्जर प्रतिहार के विरुद्ध भी इसने कैंपेन चलाए थे और नॉर्दर्न मालवा से हुड़ को हराया था नॉर्दर्न मालवा से। ये बहुत ही मजबूत शासक था। इसने सखम्बरी के चहमान को हराया, इसने मेवाड़ के गोहिल को हराया, हुड़ों को हराया, मतलब हुड़ों को दोनों ने हराया था, सियक ने भी और मुंज ने भी, और कलचुरी को भी हराया। वैसे तो ये वेस्टर्न चालुक्य तैलब को भी हरा देता, उस टाइम पर तैलब 2 था, उसको भी 6 बार हरा दिया था। 1 2 3 4 5 6 बार हरा दिया था। मुंज 6 बार जीत गया था, लेकिन 7वीं लड़ाई में तैलब जीत गया और मुंज हार गया। और नर्मदा के नीचे की जितनी भी टेरिटरी थे वो चालुक्य ले गए और इनका शासन नर्मदा तक रह गया। यहाँ वेस्टर्न चालुक्य के जीतने की वजह से थोड़ा धक्का पहुँचा मुंज को और परमार को, लेकिन सिंधुराज ने, जो नेक्स्ट शासक है, उसने वेस्टर्न चालुक्य के सत्याश्रय को हरा दिया और अपनी खोई हुई थोड़ी सी ज़मीन वापस ले ली। सिंधुराज के टाइम ही एक लेखक या कवि थे पद्मागुप्त, कहीं कहीं पद्मगुप्त भी लिखा रहता है। इन्होंने सिंधुराज की बायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम था नवसाहसांक चरित। इसको कैसे याद रखेंगे, जो ये कवि थे या लेखक थे वो सिंधुराज के टाइम थे। फ्रेंड्स देखो, नवजोत सिंह सिंधु हमेशा कविताएं और शायरी लिखते रहते हैं, तो सिंधुराज के टाइम ही ये कवि पद्मगुप्त थे जिन्होंने उनकी बायोग्राफी नवसाहसांक चरित लिखी थी। इनके टाइम पर 2 और लेखक थे। एक का नाम था धनंजय, जिन्होंने 10 रूपक लिखा था, और दूसरे हैं धनिक, इन्होंने यशोरूपावलोक लिखा था। हालांकि ये याद नहीं करने होते, लेकिन हमें ये पता रहता है ये सिंधुराज के टाइम थे। अभी तक इन राजाओं का जो शासन है वो गुजरात के साबरमती से लेकर MP के विदिशा तक है, और नीचे ताप्ती नर्मदा नदी, मान लो आप, ताप्ती नदी से लेकर ऊपर झालावाड़ तक है।
क्योंकि नेक्स्ट सबसे ग्रेटेस्ट रूलर है इस डायनेस्टी का राजा भोज, तो हमें पता रहना चाहिए कि उसने कितना एक्सपेंड किया। तो अभी आप ये याद रखो, साबरमती से विदिशा एंड झालावाड़ से ताप्ती, ये एक्सपेंड है। अब राजा भोज को पढ़ते हैं। तो राजा भोज ने साउथ में एक्सपेंड किया और जो रीजन ताप्ती तक हुआ करता था उसको नॉर्दर्न कोंकण तक कर लिया, मतलब आज के गोवा क्षेत्र तक उसने अपना विस्तार कर लिया। इसने गुजरात के चालुक्य को भी हराया था, लेकिन इसकी लड़ाई कलचुरी के चालुक्य से भी हुई थी। सॉरी, कल्याणी का चालुक्य, कलचुरी का चालुक्य नहीं, कल्याणी का चालुक्य। हमने चालुक्य पहले ही देख लिए हैं कौन कौन से हैं। तो कल्याणी के चालुक्य के साथ भी इसकी लड़ाई हुई थी और राजा भोज ने अपने साथ राजेंद्र चोल और कलचुरी के गंगदेव को भी अपने साथ मिला लिया था जब कल्याणी के चालुक्य पर हमला किया। आपको ऐसा लग रहा होगा राजा भोज और ये दोनों रूलर मिलकर 3 बड़े रूलर हो गए तो कल्याणी के चालुक्य हार गए होंगे, लेकिन इस लड़ाई का डिसीजन अनडिफाइंड है, क्योंकि भोज बोलता है वो जीता, लेकिन कल्याणी के चालुक्य बोलते हैं वो जीते, इसलिए अनडिफाइंड है। इस टाइम कल्याणी के चालुक्य का रूलर था जय सिंह टू, लेकिन इसके बेटे जिसका नाम था सोमेश्वर वन, और बात है 1042 एडी की, उसने मालवा पर हमला कर दिया और धार को सेट कर लिया। जो राजा भोज ने कैपिटल बनाई थी उज्जैन से धार, उसको सेट कर लिया एंड मालवा पर इन्वेड कर दिया सोमेश्वर वन ने, जिससे हमें ऐसा लगता है कि इसके पिता जय सिंह टू ने जो ऊपर लड़ाई लड़ी उसमें कहीं ना कहीं भोज को नीचा तो दिखाया होगा। तभी उसके बेटे सोमेश्वर वन को भोज की कमजोरी का पता लगा तो उसने अटैक कर दिया। लेकिन हम एमपी से हैं, हम राजा भोज की ही तारीफ करेंगे, हम ये मानेंगे पहला वाला जो बैटल था वो अनडिसिसिव था। अब मालवा पर हमला और धार जैसी जगह पर लूटना परमार के लिए एक धक्का तो था, लेकिन राजा भोज ने जाते जाते थोड़ा सा कंट्रोल अपना बढ़ा लिया था। हालांकि नुकसान तो हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ। पहले उनकी साउदर्न जो बाउंड्री होती थी भोज की वो गोदावरी होती थी, लेकिन इसकी सोमेश्वर वन के अटैक के बाद और रीगेन करने के बाद उसकी साउदर्न बाउंड्री वापस नर्मदा हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि राजा भोज का समकालीन चंदेल राजा कौन था, क्योंकि यहाँ हमने देखा अभी ईस्टर्न क्षेत्र में विदिशा तक शासन था परमार का, और राजा भोज आया उसके बाद भी विस्तार साउथ क्षेत्र में हुआ, ईस्ट क्षेत्र में नहीं हुआ। तो इसका मतलब चंदेल के राजा ने इसको रोका था। तो चंदेल के राजा उस टाइम थे राजा विद्याधर। यही वो राजा हैं जो विद्या लगाई थी तीसरे मंदिर में, यानी कंदरिया महादेव मंदिर जिन्होंने बनवाया था वही विद्याधर हैं ये। कुछ मुस्लिम हिस्ट्रियंस ने एक बात मानी है, वो इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए हमें यहाँ जगह कर लेते हैं, राजा को वापस बाद में लिख लेंगे। कुछ मुस्लिम हिस्ट्रियंस ने माना है कि जब गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया था तो हमला करने के बाद गजनवी ने अपना रूट चेंज किया था, जिससे वो एक हिंदू शासक परमदेव के सामने ना पड़े, क्योंकि परमदेव से उसे डर था। तो कुछ हिस्ट्रियंस ने माना है वो परमदेव राजा भोज ही था। तो हिस्ट्रियंस ने क्यों माना है, क्योंकि भोज और परमदेव बिल्कुल अलग अलग नाम लग रहे हैं। क्योंकि राजा भोज की जो उपाधि थी वो थी परमेश्वर और परम भट्टारक, तो ये उपाधि को कंसीडर करके कुछ हिस्ट्रियंस मानते हैं वो परमदेव राजा भोज ही था। और राजा भोज ने पहले भी गजनवी के विरुद्ध काबुल के शाही रूलर आनंद पाल की मदद की थी। तो ये तीनों चीज़ें लिंक में याद रहती हैं, इससे भूलते नहीं, आप भी ध्यान रखना ऐसे ही। उसके अलावा भोज ने जो लड़ाइयाँ की, राज जीते हारे, उससे नाम हुआ ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम उसका एज ए स्कॉलर किंग हुआ। तो इसके कुछ पॉइंट देखते हैं जो स्कॉलर किंग उसको डिफाइन करता है। इसने भोजशाला बनवाया था धार में, एक टाइम पर यह संस्कृत लर्निंग का एक बड़ा केंद्र बन गया था। इसने भोजेश्वर टेम्पल बनवाया था भोजपुर में। इस भोजेश्वर मंदिर का कंपैरिजन सोमनाथ मंदिर से होता था। भोजशाला में उसने वाघ देवी की प्रतिमा लगवाई, वाघ देवी मतलब सरस्वती जी की प्रतिमा लगवाई। हालांकि वाघ देवी जी की प्रतिमा इसकी डायनेस्टी जाते जाते कोई तोड़ेगा, वो हम अभी लास्ट में देखेंगे। लेकिन फ्रेंड, लास्ट में कलचुरी के राजा कर्ण ने और गुजरात का चालुक्य डायनेस्टी का भीमबन ने, दोनों ने मिलकर भोज पर हमला किया। उसी दौरान भोज की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु लड़ाई से नहीं हुई थी, लड़ाई के दौरान बीमारी से हुई थी। राजा भोज की मूर्ति लगी है भोपाल में, इनके नाम पर भोज ताल है, वहाँ मूर्ति लगी है, और राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल का इन्हीं के नाम पर है। अब हमारे 3 रूलर बचे हैं। ATM, ए मतलब अर्जुन वर्मन, इनके टाइम पर कुछ खास नहीं हुआ। फिर D मतलब देवपाल, इसके टाइम पर 1233 में मालवा में मुस्लिम शासकों का अटैक हुआ था। इल्तुतमिश ने विदिशा जीता था, उज्जैन को लूटा था। फिर उसके बाद लास्ट महलक देव है, इसको अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आयन ए मुल्क ने मार दिया। और परमार डायनेस्टी
खिलजी के अधीन हो गई और यहीं इसी ने वाग्देवी जी की प्रतिमा तोड़ी थी। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है जो हमेशा आता रहता है, परमारों की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो उदयपुर प्रशस्ति और नागपुर प्रशस्ति यानी उदयपुर इंस्क्रिप्शन और नागपुर इंस्क्रिप्शन से परमार की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो फ्रेंड्स परमार डायनेस्टी में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की हिस्ट्री करेंगे। थैंक यू।